की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वामन पुराण 56वां अध्याय। चंडिका से मातृकाओं की उत्पत्ति, असुरों से उनका युद्ध, रक्तबीज, निशुंभ शुंभ वध, देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति, देवी द्वारा वरदान और भविष्य में प्रादुर्भाव का कथन। श्री पुलस्त्य जी बोले, नारद जी, शुंभ ने चंड और मुंड को मृत तथा सैनिकों को भगा हुआ देखकर अत्यंत बलवान महान असुर रक्तबीज को लड़ने के लिए आज्ञा दी। उसके बाद महेश्वरी चंडिका ने दैत्यों की 30 करोड़ अक्षौहिणी वाली उस सेना को आती हुई देखकर उन दोनों देवियों के साथ सिंह के समान गर्जन किया। उसके बाद सिंह के समान निनाद हुंकार करती हुई देवी के मुख से हंस के विमान पर बैठी हुई तथा अक्षमाला और कमंडल लिए ब्रह्माणी उत्पन्न हो गई। क्षण भर में ही वृष पर आरूढ़ त्रिशूल धारिणी, महासर्प के कंगन पहने और कुंडल धारण किए हुए 3 नेत्रों वाली माहेश्वरी भी उत्पन्न हो गई। देवर्षि नारद जी, मोर पंख से सुशोभित शक्ति रूपिणी एवं श्रेष्ठ मोर के वाहन पर आरूढ़ कौमारी देवी के कंठ से उत्पन्न हुई। गरुण पर सवार शंख चक्र गदा तलवार एवं धनुष बाण धारण करने वाली सौंदर्यशालिनी वैष्णवी शक्ति देवी की दोनों भुजाओं से उत्पन्न हुई। भारी भयंकर मूसल लिए दाढ़ों से पृथ्वी को खोदने वाली शेषनाग के ऊपर स्थित वाराही शक्ति देवी की पीठ से उत्पन्न हुई। हाथ में वज्र और अंकुश लिए भांति भांति के आभूषणों से विभूषित गजराज की पीठ पर बैठी हुई माहेंद्री शक्ति उनके स्तन मंडल से उत्पन्न हुई। गर्दन के बालों को फटकारने से ग्रह नक्षत्र और ताराओं को विक्षुब्ध करती हुई तीक्ष्ण नखों वाली अत्यंत भयंकर नारसिंही शक्ति देवी के हृदय से उत्पन्न हुई। फिर चंडिका ने उन शक्तियों द्वारा संहार की जाती हुई असुर सेना एवं शत्रुओं को देखकर भय रहित होकर घोर गर्जना की। तीनों लोगों को ध्वनि से गुंजा देने वाले उस गर्जन को सुनकर शूलपाणी त्रिलोचन महादेव जी देवी के निकट आए और उनको प्रणाम कर उन्होंने यह कहा, अंबिके, दुर्गे, मैं आ गया हूँ। मैं आपका कौन सा कार्य करूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। उस उक्ति के साथ ही देवी की देह से शिवा उत्पन्न हो गई। उन्होंने देवेश्वर से कहा, हे शंकर, आप दूत बनकर जाइए और शुंभ निशुंभ से कहिए कि अये दुराचारियों, यदि तुम सब जाने की इच्छा करते हो तो 7वें लोक रसातल में चले जाओ। इंद्र को स्वर्ग की प्राप्ति हो एवं देवगण पीड़ा से रहित हो जाएं। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि वर्ण विधि विधान से यज्ञ अनुष्ठान करें। यदि तुम अपने पूरे बल के घमंड से युद्ध करना चाहते हो तो आओ, यह मैं बिना किसी घबराहट के आसानी से तुम लोगों का विनाश किए देती हूँ। नारद जी, उन्होंने शिव को दूत बनाया, अतः महादेवी का नाम शिवदूती हुआ। वे सारे असुर भी शंकर के गर्वीले वचन को सुनकर हुंकार करते हुए जहाँ कात्यायनी स्थित थी वहाँ दौड़ पड़े। उसके बाद दोनों असुर सुरेश्वरी के ऊपर बाण, शक्ति, अंकुश, श्रेष्ठ, कुशाल, कुठार, शूल, भुसुंडी, पट्टिस, तीक्ष्ण प्राश और बहुत बड़े परिघ आदि अस्त्रों की बौछार करने लगे। युद्ध में प्रचंड पराक्रमशालिनी उस महेश्वरी ने भी श्रेष्ठ धनुष से निकले बाणों से असुरों के शस्त्रों को उनकी भुजाओं सहित काट दिया और सैकड़ों बाणों से अन्य असुरों को मौत के घाट उतार दिया। मारी ने त्रिशूल से बहुतों को मारा, कौशिकी ने खटवांग के प्रहार से बहुतों का वध किया तथा ब्राह्मी ने जलराशि फेंक कर दूसरे बहुत से असुरों को प्रभाहीन कर दिया। माहेश्वरी ने शूल से बहुत से असुरों की छाती छेद कर जर्जर कर दिया। वैष्णवी ने बहुतों को जलाकर भस्म कर डाला। कुमारी ने शक्ति से, ऐन्द्री ने वज्र से, बाराही ने मुख से एवं चक्र से असुरों का संहार किया। नारसिंही ने नखों के प्रहार से दैत्यों को चीर डाला। शिवदूती ने अट्टहास से, रुद्र ने त्रिशूल से एवं विनायक ने फरसे की मार से अन्य असुरों को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार देवी के बहुत से रूपों द्वारा संहार किए जाते हुए दानव
धराशायी होने लगे। भूतगण पृथ्वी पर गिरे हुए उन दानवों को खा खा कर उन्हें नष्ट करने लगे। देवताओं और मातृ शक्तियों द्वारा संहार किए जा रहे एवं व्याकुल किए गए वे सारे महान असुर खुले बालों एवं भय से इधर उधर देखते हुए रक्तबीज की शरण में गए। क्रोध से होठ को फड़काते हुए रक्तबीज तेज धार वाले अस्त्रों को लेकर एकाएक आधमका एवं भूतगणों को इधर उधर खदेड़ते हुए मातृ व्यूह में प्रवेश कर गया। उसको आते हुए देखकर मातृ शक्तियों ने उस असुर पर अपने तेज शस्त्रों की बौछार की। उनके शरीर से रक्त की जो बूंदें पृथ्वी पर गिरती थीं, उनसे उतने ही बलवान असुर उत्पन्न हो जाते थे। उसके बाद उस अद्भुत दृश्य को देखकर कौशिकी ने केशिनी से कहा, चंडिके, बड़वानल अर्थात समुद्र की आग की भांति अपने मुख को फैलाकर शत्रु का खून पी डालो। ऐसा कहने पर वरदायिनी अंबिका ने अपना विशाल भयंकर मुँह फैलाया। ऊपरी ओठ से आकाश एवं निचले ओठ से पृथ्वी का स्पर्श करती हुई चामुंडा सामने खड़ी हो गई। उसके बाद अंबिका ने शत्रु के बालों को पकड़कर उसे घसीट कर व्याकुल कर दिया और उसे अपने मुख में डाल लिया और उसकी छाती में शूल का प्रहार कर दिया। तब रक्त से उत्पन्न होने वाले दूसरे राक्षस भी उनके मुख में ही गिरने लगे। उसके बाद उसका रक्त सूख गया। रक्त के नष्ट हो जाने से वह बलहीन हो गया। निर्बल हो जाने पर उसको देवी ने सुवर्ण से विभूषित चक्र से 100 टुकड़ों में काट डाला। उस दानव सेनापति के मारे जाने पर वे सभी दानव हाथ आत, हा भाई, कहाँ जा रहे हो, क्षण भर रुको, यहाँ आओ, ऐसा कहते हुए करुण क्रंदन करने लगे। मृडानी ने खुले और बिखरे बालों वाले तथा टुकड़े टुकड़े हुए कवच वाले अनेक नंगे दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया। वे दैत्य पर्वत श्रेष्ठ को छोड़कर भाग गए। टूटे कवच, हथियारों एवं आभूषणों से युक्त अपनी सेना को देखकर टूटे ही चक्र एवं धुरी वाले रथ पर चढ़कर दानव श्रेष्ठ निशुंभ क्रोधपूर्वक मृडानी देवी के पास गया। चमकती हुई तलवार और ढाल लेकर सिर हिलाते हुए वह देवी का रूप देखकर मोह ज्वर से पीड़ित हो चित्र लिखे हुए की भांति ठिठक गया। देवी ने उस स्तब्ध हुए देवताओं के शत्रु को सामने देखकर हंसते हुए यह वचन कहा, क्या इसी शक्ति के बल पर तुमने देवताओं को पराजित किया है और क्या इसी बल पर मुझको पत्नी रूप में पाने के लिए याचना करते रहे। कौशिकी की बात सुनने के बाद देर तक विचार करके बोलने वालों में श्रेष्ठ वह दानव यह वचन बोला, भीरु, यह तुम्हारा अत्यंत कोमल शरीर मेरे शस्त्रों की मार से जल में कच्चे बर्तन की तरह सैकड़ों टुकड़ों में अलग अलग हो जाएगा। सुंदरी, यह सोचकर मैं तुम्हारे ऊपर आघात करने का विचार नहीं कर पा रहा हूँ, अतः विशाल नयने तुम मुझे अंगीकार कर लो। मेरी तलवार की मार को इंद्र भी नहीं सह सकते। तुम युद्ध का विचार छोड़ दो एवं अब मेरी पत्नी बन जाओ। मुने योगेश्वरी ने निशुंभ की यह बात सुनकर हंसते हुए उससे भाव भरे वचन में कहा, वीर, लड़ाई के मैदान में बिना हारे हुए मैं किसी की पत्नी नहीं बन सकती। यदि तुम मुझे अपनी स्त्री बनाना चाहते हो तो संग्राम में मुझे जीत लो। नारद जी, इस बात के कहने पर उस दानव ने तलवार उठाकर कौशिकी की ओर उसे बेग से चलाया। देवी ने अपनी ओर आती हुई उस तलवार को ढाल सहित मोर के पंख से सुशोभित 6 बाणों से काट दिया। वह दृश्य बड़ा ही विचित्र हुआ। ढाल के साथ तलवार के कट जाने पर वह महाअसुर गदा लेकर हवा के समान तेजी से कौशिकी की ओर दौड़ा। अंबिका ने लड़ाई में चढ़ाई करने वाले उस असुर की गदा के साथ सुपुष्ट सुडौल गठीली भुजाओं को छुरप्र अर्थात खुरपे या बाण से उसी समय काट गिराया। उस अत्यंत भयंकर देवशत्रु के गिरने पर चंडी आदि मातृकाएं प्रसन्न होकर किलकिला ध्वनि, हर्ष सूचक ध्वनि करने लगीं। उसके बाद आकाश में स्थित इंद्र आदि देवगण शत्रु को मारकर गिराए जाने पर हर्षित होते हुए बोले, विजये, तुम्हारी जय हो। फिर चारों ओर भूतगण भेरी बजाने लगे और देवगण कात्यायनी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। महामुनि नारद जी, निशुंभ को गिरा हुआ देखकर शुंभ क्रोध से हाथ में पाश लिए हुए हाथी पर चढ़कर आया। हाथी पर चढ़कर दानवेश्वर को आते देख देवी ने चमकते हुए अर्धचंद्राकार 4 बाणों को उठा लिया। हंसते हुए उस अंबिका ने खेल खेल में 2 तीखे बाणों से उस हाथी के 2 पैरों को काट दिया एवं 2 बाणों से उसके कुंभ स्थल पर आघात किया।
दो पैरों के कट जाने पर वह हाथी इंद्र के वज्र से घायल पर्वतराज की ऊंची चोटी की तरह अपने आप ही गिर पड़ा। शिवा ने घायल हुए हाथी पर से उछलने वाले शुंभ का कुंडल से सुशोभित मस्तक बाण से झट काट दिया। सिर के कट जाने पर दैत्येंद्र हाथी के साथ ऐसे गिरा जैसे महासेन कार्तिकेय द्वारा घायल हुआ क्रौंचासुर महेश के साथ गिरा था। मृडानी देवी द्वारा दोनों देव शत्रुओं का संहार किया जाना सुनकर इंद्र सहित सूर्य, मरुत, अश्विनी कुमार एवं वसुगण आदि देवता उस श्रेष्ठ पर्वत पर आए एवं विनयपूर्वक देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। नमोस्तुते भगवति पाप नाशिनी, नमोस्तुते सुररिपुदर दर्पशातिनी, नमोस्तुते हरिहर राज्यदायिनी, नमोस्तुते मखभुज कार्यकारिणी, नमोस्तुते त्रिदशरिपुंक्षयंकरी, नमोस्तुते सतमखपाद पूजिते, नमोस्तुते महिष विनाशकारिणी, नमोस्तुते हरिहर भास्करस्तुते, नमोस्तुतेष्टादश बाहुशालिनी, नमोस्तुते शुंभ निशुंभ घातिनी, नमोस्तु लोकार्ति हरे त्रिशूलिनी, नमोस्तु नारायणी चक्रधारिणी, नमोस्तु वाराहि सदा धराधरे, त्वां नारसिंही प्रणता नमोस्तुते, नमोस्तुते वज्रधरे गजध्वजे, नमोस्तु कौमारी मयूरवाहिनी, नमोस्तु पैतामह हंस वाहने, नमोस्तु माला विकटेषु केशिनी, नमोस्तु ते रासभ पृष्ठवाहिनी, नमोस्तु सर्वार्ति हरे जगन्मये, नमोस्तु विश्वेश्वरि पाहि विश्वं निषूदयारीन् द्विजदेवतानां, नमोस्तु ते सर्वमयि त्रिनेत्रे, नमो नमस्ते वरदे प्रसीद, ब्रह्माणि त्वं मृडानी वरसिखि गमना, हस्ता कुमारी वाराहि त्वं सुवक्त्रा खगपति गमना, वैष्णवी त्वं शशांगी दुर्दृश्या नारसिंही, घुरि घुरि तरवा त्वं तथैन्द्री सवज्रा, त्वं मारी चर्ममुंडा सौगमनरता, योगिनी योगसिद्धा, नमस्ते त्रिनेत्रे भगवती तव चरणानुसिता, ये अहर विनत सिर शोभनताः, नहीं नहीं परिभवम् अस्त्य शुभम च, स्तुति बलि कुसुम कराः सततम ये। देवताओं ने स्तुति की, हे भगवती पापनाशिनी आपको नमस्कार है। सुर शत्रुओं के दर्प का दलन करने वाली आपको नमस्कार है। सुर शत्रुओं के दर्प का दलन करने वाली आपको नमस्कार है। विष्णु और शंकर को राज्य देने वाली आपको नमस्कार है। यज्ञ के भाग के भोक्ता देवों का कार्य करने वाली आपको नमस्कार है। देवताओं के शत्रुओं का विनाश करने वाली आपको नमस्कार है। इंद्र के द्वारा पूजित चरणों वाली आपको नमस्कार है। विष्णु, शंकर एवं सूर्य से स्तुति की जाने वाली आपको नमस्कार है। समस्त संसार का दुख हरण करने वाली, त्रिशूल धारण करने वाली आपको नमस्कार है। चक्र धारण करने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। बाराही धरा को सदा धारण करने वाली आपको नमस्कार है। नारसिंही आपके चरणों पर हम प्रणत हैं, आपको नमस्कार है। कौमारी गजध्वजे
वज्र धारण करने वाली गजध्वजे आपको नमस्कार है। कौमारी मयूर वाहिनी आपको नमस्कार है। ब्रह्मा के हंस पर बैठने वाली आपको नमस्कार है। विकट माला धारण करने वाली सुंदर केशों वाली आपको नमस्कार है। गर्दभ की पीठ पर बैठने वाली आपको नमस्कार है। समस्त क्लेशों का नाश करने वाली जगन्मयी आपको नमस्कार है। विश्वेश्वरी आपको नमस्कार है। आप विश्व की रक्षा करें तथा ब्राह्मणों और देवताओं के शत्रुओं का संहार करें। त्रिनेत्रे सर्वमयी आपको नमस्कार है। वरदायिनी आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न हो। ब्रह्माणी और मृडानी आप ही हैं। आप ही सुंदर मोर पर चलने वाली और हाथ में शक्ति धारण करने वाली कुमारी हैं। सुंदर मुख वाली बाराही आप ही हैं तथा गरुड़ पर चलने वाली सारंग धनुष धारण करने वाली वैष्णवी आप ही हैं। घुरघुर शब्द करने वाली देखने में भयंकर नारसिंही आप ही हैं। आप ही वज्र धारण करने वाली ऐन्द्री एवं महामारी चर्म मुंडा हैं। सौ पर चलने वाली तथा योग सिद्ध कर चुकने वाली योगिनी भी आप ही हैं। तीन नेत्रों वाली भगवती आपको नमस्कार है। आपके चरणों का आश्रय कर नम्रता से प्रतिदिन अपना सिर झुकाने वालों तथा बलि एवं फूलों को हाथ में लिए सर्वदा आपकी स्तुति करने वालों का कोई पराजय, अनादर और अकल्याण नहीं होता। श्रेष्ठ देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवताओं के शत्रुओं का संहार करने वाली देवी ने देवताओं, सिद्धों और श्रेष्ठ महर्षियों से हंसकर कहा, मैंने आप लोगों की कृपा से युद्धभूमि में शत्रु का मर्दन कर देव शत्रुओं पर अत्यंत अनूठी विजय प्राप्त की है। आप लोगों से कही हुई इस स्तुति को पढ़ने वाले भक्तिपरायण श्रेष्ठ मनुष्यों के दुष्स्वप्नों का निसंदेह नाश होगा। अब आप लोग दूसरे इच्छित वर को मांगे। देवताओं ने कहा, यदि आप देवताओं को वर देना चाहती हैं तो ब्राह्मणों, बच्चों और गौओं के कल्याण के लिए यत्न कीजिए। अग्नि के सदृश शरीर वाली आप हम सब के अन्य देव शत्रुओं को भविष्य में भी जलाकर भस्म करें। देवी ने कहा, देवो, मैं पुनः शंकर के मुख के पसीने के जल से उत्पन्न होकर के रक्त से रंजित मुख वाली होकर संसार में चर्चिका नाम से प्रसिद्ध होंगी और अंधकासुर का संहार करूंगी। फिर मैं नंद के ग्रह में यशोदा से उत्पन्न होकर प्रबल देव शत्रु का वध करूंगी। वहाँ मैं अवतार लेकर दांतों के आघात से विप्रचित्ति, लवणासुर एवं अन्य शुंभ निशुंभ दानवों का विनाश करूंगी। देवताओं कलयुग में भोजन ना करती हुई इंद्र के घर में मारी को देखकर मैं पुनः अमित सत्य धामा देवी के साथ इंद्र के घर शाकंभरी के रूप में प्रकट होकर भरण पोषण करूंगी। देवताओं, पुनः मैं शत्रुओं के संहार तथा ऋषियों की रक्षा के लिए विंध्याचल में उपस्थित होंगी। देवों, वहाँ दुराचारी दैत्यों का नाश करने के बाद पुनः स्वर्ग चली जाऊंगी। देवताओं, अरुणाक्ष नामक महासुर के उत्पन्न होने पर महाभ्रमर के रूप से पुनः उत्पन्न होंगी एवं उसका संहार कर फिर स्वर्ग चली जाऊंगी। पुलस्त्य जी बोले, ऐसा कहने के बाद देवी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करके अन्य प्राणियों को विदा कर एवं देवों को वर देकर सिद्धों के साथ स्वर्ग में चली गईं। देवी की यह विजय कथा परम पवित्र और प्राचीन है। यह पुरुषों को मंगल देने वाली है। संयत चित्त मनुष्यों को इसे सदा सुनना चाहिए। भगवान ने इसे रक्षोघ्न कहा है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 56वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।